वेलकम बैक। और नाज़रीन, अभी ब्रेक से पहले आप लोगों ने सेगमेंट देखा होगा जिसपे आपको बताया कि गार्डनिंग आप करें। मैं 2 हफ्ते से, जब से मैंने जो है ना ये सारी चीज़ें देखना शुरू की हैं कि जापान में जो कुछ हुआ, उससे पहले पिछले साल हमारे साथ जो सैलाब के इतना बड़ा जो एक कह सकते हैं बहुत ख़तरनाक किस्म का हमारे मुल्क में एक इंसिडेंट आया था। लेकिन ये कि हम किस तरह से उस चीज़ को बदल सकते हैं, मैं आप जितने लोग देख रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग जितने ज़्यादा ट्रीज़ उगाएंगे अपने घर में, जितने ज़्यादा पौधे उगाएंगे, हम लोग का अपना माहौल बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह अभी आपने ब्रेक से पहले भी देखा था, हमारे सेगमेंट में मौजूद थे मुस्लिम रजा साहब, जिनका ताल्लुक माहौलियात से है, अभी भी हमारे साथ ही बैठे हुए। इनसे मजीद कुछ बातें रह गई थी, अभी हम इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू सो मच सर। आपके साथ बात करके ना इंसान और एनकरेज होता है, दिल करता है कि वाकई हम जो है जल्दी फटाफट अपने घरों में भी जो है पौधे लगाना शुरू कर दें। और मैं वाकई, मेरा भी ये सेगमेंट को देखने के बाद मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा है मैं घर जाते ही जो है ना बस कोई ना कोई पौधा बनाओ। स्पेशली वो जो 1.5 लाख वाला पौधा था ना, उसके बारे में कुछ सोच रही हूँ। यानी आपने सोचा कि चलें मैं कुछ इन्वेस्ट भी करना चाह रही हूँ। सेविंग सर्टिफिकेट लेने से बेहतर है कि पौधा उगा लिया है ना, पौधा उगा लूँ, उसको 1.5 लाख में बेच। और बाहर के मुल्क में तो हाथों हाथ खरीदते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर भी वैसे डिमांड है इसकी, है ना? बहुत डिमांड है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ कि देखें, ये अल्लाह ने इन पौधों में ये क्रिज्मेटिक इफेक्ट डाला हुआ है कि क्योंकि इंसानियत के लिए इतना बड़ा इंटरेस्ट है इसमें कि आप किसी भी सूरत में नुकसान का सौदा नहीं है। अच्छा, एक आपने जो है अभी प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है, अडॉप्ट ए ट्री, मतलब एक पौधे को आप अडॉप्ट कर लें, ओन करें। और उसका बड़ा दिलचस्प इसका वो है, देखिए आपके घर के अगर 4 मेंबर्स हैं और अगर इफ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट, तो आपके घर की 4 खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से झांक के आप बाहर देखें तो आपको एक तनावर दरख्त जरूर नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। उसी एक दरख्त को आप अडॉप्ट कर लें या ओन कर लें, उसमें आपको उसकी कोई केयर नहीं करनी, क्योंकि वो दरख्त अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को वाटर टेबल से नीचे से हासिल कर रहा है, और सिर्फ आपको एक विजिलेंस उस दरख्त पे रखना है। अमूमन क्या होता है कि जब दरख्त हमारे यहाँ से चॉप ऑफ होते हैं तो उसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहले उसको ट्रिम किया जाता है एक दिन, और दूसरे दिन उसको उड़ा दिया जाता है। तो अगर आपके 4 मेंबर्स हैं, वो सब एक दरख्त को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो दरख्त आपके हो जाते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करने लगता है तो फौरन आपको पता लग जाता है, और यू जस्ट लेट अस नो अबाउट इट, आवर वर्क फोर्स विल गो देयर और उसको फौरन पकड़ लेंगे। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें अभी मेरे अपने घर में जो आप समझ लें कि हमारे माशाल्लाह 5 अफराद ने एक दरख्त अडॉप्ट किया हुआ है, और अभी हमारी एक बिल्ली है, उसको मेरी बेटी ने कहा कि इसको भी एक दरख्त अडॉप्ट करना है। अच्छा, बिल्ली हाँ, तो वो उसका टेक केयर मैं कर दूंगी। अच्छा, सो स्वीट। और इसी तरह अडॉप्टेशन आपको भी करनी है। मैं कई ऐसे अपार्टमेंट्स और कई ऐसे जगहों पर जाती हूँ, वीरान पड़े हुए होते हैं, वहाँ पे पार्किंगों की जगह बनाई हुई है खाली, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई प्लांट नहीं, कोई ग्रीनरी नहीं होती है। और आप लोग देखें उन अपार्टमेंट्स को अगर पेंट नहीं करा रहे हैं तो कम से कम वीरान तो ना करें, उनको आप पौधे लगाएं वहां पर। तो ये बहुत बड़ा जो है आपके पास जिम्मेदारी आ गई है, हमारे लोगों पर जिम्मेदारी आ गई है जो पूरी नहीं कर रहे, निभा नहीं रहे हैं। देखिए नाज़िया, बात यह है कि इस वक्त आपको हमारे माशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी है। जैसा कि आपको हुकूमत के हालात पता हैं, उसमें ज्यादा तबसरे में नहीं जाना चाहता मैं अभी हर हमारे यहाँ का जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको कहते हैं यू आर द गवर्नमेंट। आप खुद गवर्नमेंट हैं और आप खुद अपने हिस्से का काम करें। जब वो अपने हिस्से का काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप समझ लें कि प्रोजेक्ट जो है ये, मुझे तो आज से तकरीबन आप समझ लें कि कुछ साल पहले तो लोग, मैं जब ये बातें करता था, लोग कहते थे पता नहीं कोई दीवाना है, बकरा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन अब लोग सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे, समझ रहे, माहौल चेंज हो रहा है। शहाना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शहाना। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट? हाँ देखा है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर हम जैसे घर में करना चाहें। हाँ बिल्कुल, आप मुस्लिम रजा से बात करो। हाँ, तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जैसे अगर हम घर में अगर करना चाहें, जैसे बोरिंग का पानी होता है खारा हमारे घर में, तो उससे हो जाएगा? जैसे देखिए, इसका सिलसिला ये है कि कुछ मखसूस ऐसे पौधे हैं जो बोरिंग के पानी को रेजिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप उनको वो पौधे लगा सकते हैं। और अगर फर्ज कीजिए आप जैसे जो पानी, नमाज भी आप लोग पढ़ते हैं, वजू भी करते हैं, तो वो पानी जिस पे आप वजू कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किसी गमले में कर सकते हैं वजू आप जाकर, और उससे वो पानी जो है वो गमले में जाएगा और वो पौधा उसको अपनी खुराक के तौर पे हासिल कर सकता है। बाकी जहाँ तक बोरिंग का ताल्लुक है, अगर वो आपको देखना पड़ेगा हमें कि पानी की क्या, उसमें कितना पानी वो जो है वो खारा है,
अगर बहुत ज़्यादा खा रहा है तो यकीनन पौधों के लिए वो सूटेबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर वो दरमियाना है तो पौधे उसमें चलते हैं, खूब चल चलते हैं। जाते हैं। चलिए ये भी पूछते, थैंक यू सो मच शाना, बड़ा अच्छा सवाल था आपका। ये जो पौधे हैं जो बोरिंग के पानी से चलते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें देखिए नारियल का पानी है, नारियल के पौधे नारियल हैं, का, अच्छा। आराम से चलते हैं, कि सिर्फ समुद्र के इलाके में चलते हैं, कोई मसला ही नहीं होता। हाँ। और इसके अलावा भी काफ़ी एक बड़ी रेंज है जो मैं नेचुरली अभी अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करें, पूरी लिस्ट दे सकता हूँ इनको मैं, अच्छा कि सही है। वो पौधे आराम से चलते हैं बोरिंग के पानी में। आराम और से जो भी देखें पौधे इनमें चलते हैं, आप वो लगाएं, कोई मसला नहीं कोई है, उसको मसला भी नहीं। यूटिलाइज करें, क्योंकि चलिए, ये सही भी है। रिसाइकलिंग का एक प्रोग्राम है। अच्छा, बस अब जाने से पहले हम यही आपको कहेंगे कि आप बल्कि हम इंशाल्लाह एक और सेगमेंट इस पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रहा है जो कुछ रह गई हैं, जो हम फिर आएंगे आपके जो है किसी एक प्रोजेक्ट की तरफ। आप काफ़ी सारे बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स करते भी रहते हैं, लेकिन ये कि अवेयरनेस लोगों को देने के लिए कि ये आसान चीज़ है, इसको हमें जो है अपनी ज़िंदगी में अपना लेना चाहिए। देखिए मैं इसमें नाज़िया एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज से पहले बहुत से ऐसे मामलात थे जिनकी जब मैं लोगों से बात करता तो कहते थे कि इन प्रोजेक्ट्स की जो है वो कमर्शियल वैल्यू नहीं है। हाँ। तो हम इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब मैं इतने फ़ख्र से ही बात कह रहा हूँ कि आज बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स में मैं समझता हूँ कि मैं नाम भी लूँगा, एटलस होंडा का नाम लूँगा, कि जिन्होंने अभी एक हमारे साथ एक प्रोग्राम बहुत बड़ा किया और इसी सोशल वैल्यू को उन्होंने अप्रिशिएट किया और उसमें वो आ गए मैदान अमल में। तो अब और भी जितनी कॉर्पोरेट्स हैं मैं चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ में आए और इस तरह हमारे मुल्क का नक्शा बच्चों के बदले। साथ ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मुस्लिम रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने आज लोगों को बड़ी अहम अवेयरनेस दी और इंशाल्लाह मिर्च समेत मैं तो बड़ी ज़्यादा इसमें जो एनर्जेटिक हो चुकी हूँ कि मैं अपने घर पे बहुत सारे पौधे ज़रूर उगाऊंगी। इंशाल्लाह जो लोग देख रहे हैं वो भी ज़रूर उगाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान।